हम लोग लास्ट टाइम क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं हम लोगों ने देखा था 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स का देखा था? तो हम लोगों ने देखा था पर्सनल अकाउंट्स होता है, रियल अकाउंट्स होता है और नॉमिनल अकाउंट्स। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पर्सनल अकाउंट्स कौन सा है? जिसको केस किया जा सकता है। एक दो एग्जांपल बताओ मुझे पर्सनल अकाउंट्स का। रोहित अकाउंट और अमिताभ बच्चन अकाउंट्स, SBI बैंक, ठीक है, और टाटा कंपनी, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं? जो बेच के पैसा मिलता है, जो हमारे बिजनेस का क्या होता है? असेट सोर्स होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। जैसे रियल अकाउंट्स के 2-3 एग्जांपल बता दो आप लोग। फर्नीचर, कार, लैपटॉप, बुक। फर्नीचर, कार, लैपटॉप, बुक और मनी, वेरी गुड। तो अभी ऐसे हम लोगों ने देखा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हमारे यहाँ फायदे या नुकसान होता है, जो जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम लोग टच नहीं देख कर सकते, बट हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस रहेगा, ठीक है। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो राइट नाउ अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे कि हम लोग को ये तीनों जो अकाउंट्स थे, ठीक है, इसके लिए एक रूल दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल, ठीक है। गोल्डन मतलब सुनहरा सुनहरा रूल, ठीक है। मतलब ये रूल का बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आप अकाउंट सीखना चाहते हो तो आपको ये बेसिक रूल आना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये रूल आएगा तो ही आपको आगे जाके अकाउंट्स आएगा, ठीक है। जनरल एंट्री, लेजर, फाइनल अकाउंट, पोस्टिंग, आगे जो कुछ भी आपको सीखना है वो सब के लिए आपको गोल्डन रूल आना जरूरी है, ठीक है। तो गोल्डन रूल 3 टाइप्स के यहाँ पर होते हैं। अभी हमारे पास अकाउंट्स कितने टाइप्स के थे? 3 टाइप्स के थे। तो गोल्डन रूल भी कितने लिए दिया गया है? तीनों अकाउंट्स के लिए दिया गया है। तो फर्स्ट अकाउंट हमारा क्या था? पर्सनल अकाउंट था। सेकेंड अकाउंट हमारा क्या था? रियल था। थर्ड अकाउंट कौन सा था? नॉमिनल अकाउंट था। जैसे मैथ में रूल होता है उसके बेस पे हम लोग सम सॉल्व करते हैं, ऐसे अकाउंट्स में भी रूल होता है जो कि हम लोग को बताता है कि कैसे हम लोग को आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे हम लोग को अकाउंट सीखना है, ये सब चीजें। ये समझने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि अकाउंट में 2 एस्पेक्ट होते हैं। अकाउंट में क्या होते हैं? 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। ये 2 एस्पेक्ट अकाउंट के क्या क्या है? एक होता है डेबिट होता है, एक क्या होता है? क्रेडिट होता है। अभी ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता, अकाउंट्स के 2 एस्पेक्ट है, ठीक है, जहां पर हम लोग कोई ट्रांजेक्शन को डेबिट करते हैं, कुछ को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जैसे हर एक चीज का 2 एस्पेक्ट होता है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं दिन होता था, रात होता, ठीक है, खुशी होता था, गम होता, ठीक है। ऐसे अभी खुशी खुश हो गया, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से, ठीक है, जो भी हमारे पास होता है, ठीक है, हेड होता है, टेल होता है। हर एक चीज के क्या होते हैं? हर एक चीज के 2 एस्पेक्ट होता है, ठीक है। एक अच्छा होता है, एक बुरा हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अकाउंट्स में क्या होता है? एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। तो मतलब कुछ चीजों को हम लोग डेबिट करते हैं, कुछ को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कैसे डेबिट क्रेडिट करना है, किसको डेबिट क्रेडिट करना है, वो कौन बताता है? गोल्डन रूल बताता है। कौन बताता है? गोल्डन रूल हम लोग को बताता है कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट। लेकिन डेबिट क्रेडिट करने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि कौन से अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट है कि रियल है कि नॉमिनल है, ठीक है। यदि आपको एक बार आपको पता चल गया कि वो पर्सनल अकाउंट्स है, फिर हम लोग इसके गोल्डन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आपको पता चल गया रियल अकाउंट से, फिर आप इसके गोल्डन रूल अप्लाई कर सकते हो। एक बार पता चल गया नॉमिनल अकाउंट से, फिर आप इसके गोल्डन रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा अकाउंट है, तो फिर उसके रूल भी हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या बोलता है। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, मतलब जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करने का, क्रेडिट द जो दे रहा है उसे क्या करने का? क्रेडिट करने का, ठीक है। यदि मैं और सिंपल वाइज लिखूं तो जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, लेने वाले को क्या करने का? डेबिट करने का, लेने वाले को डेबिट करने का, जो रिसीव करेगा, ठीक है, और देने वाले को क्रेडिट करने का। क्रेडिट करने का सिंपल सा बात है कि कोई भी पर्सन यदि रिसीव कर रहा है कुछ तो उसे डेबिट करने का, ठीक है। कोई भी पर्सन यदि वो कौन सा होना चाहिए? पर्सनल अकाउंट्स का आइटम होना चाहिए। यदि पर्सनल अकाउंट में कोई भी रिसीव कर रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और दे रहा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स का यदि आइटम, ठीक है, जैसे रोहन को मैंने 10,000 रुपए दिया,
तो रोहन क्या कर रहा है, 10,000 रुपये रिसीव कर रहा है, तो रोहन को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यदि मुझे टाटा कंपनी से एक कार मिला या टाटा कंपनी से हमने कार खरीदा, ठीक है, तो टाटा कंपनी हम लोग को कार दे रही है, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। मतलब जो रिसीव करेगा उसे डेबिट करने का, और जो जिसको हम लोग देंगे, ठीक है, जो रिसीव करेगा उसे डेबिट करने का, और जो गिवर रहेगा उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। अभी एक्चुअली में मिक्स यूज होता है, जब हम लोग जनरल एंट्री सीखेंगे तो उसके अंदर सीखेंगे कैसे। अभी के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल याद रखने का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, लेने वाले को डेबिट करने का, देने वाले को क्या करने का, क्रेडिट करने का। दूसरा हमारा अकाउंट्स कौन सा होता है, रियल अकाउंट्स होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसका मतलब होता है आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का, ठीक है। आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करेंगे। आया तो डेबिट करने का, और गया तो क्रेडिट करने का। सिंपल सा रूल है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का, ठीक है। मतलब सिंपल सा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। लेकिन ये रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यदि वो रियल अकाउंट का आइटम रहेगा तो, ठीक है। जैसे मान लो फर्नीचर में खरीदा, तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, तो फर्नीचर को हम लोग डेबिट करेंगे। यदि मान लो मैंने बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग आ रहा, अभी बिल्डिंग नहीं आएगा, ठीक है, बिल्डिंग का पेपर आएगा, हमारे रिकॉर्ड में आएगा, ठीक है, बिल्डिंग चल के नहीं आएगा, तो बिल्डिंग अकाउंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऐसे गुड्स खरीदा, गुड्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यदि मान लो मैंने बिल्डिंग बेचा, फर्नीचर बेचा, तो हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे रूल बोलता है हम लोग का। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का। अभी ऐसे रूल हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के लिए आता है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल क्या बोलता है, इसके अंदर डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बोलता है डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट दी ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब होता है कि कोई भी खर्चा या नुकसान हुआ तो उससे डेबिट करने का, कोई भी खर्चा या नुकसान हुआ तो डेबिट करने का, कोई भी फायदा हुआ या आमदनी हुआ तो क्रेडिट करने का। मतलब सिंपल से होता है, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर वही आइटम आते हैं जो एक्सपेंस और लॉसेस, एक्सपेंस होते हैं या इनकम होते हैं। यदि कोई भी एक्सपेंस हुआ, कोई भी खर्चा हुआ तो उससे क्या करने का, डेबिट करने का। कोई इनकम या गेन हुआ तो उससे क्या करने का, क्रेडिट करने का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे तीनों के तीनों यहाँ पे कवर हो गए। तो फर्स्ट था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है, जो ले रहा है उसे डेबिट करेंगे, जो दे रहा है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। मतलब आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का, आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का, ठीक है। ये रियल अकाउंट का रूल आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उससे डेबिट करने का, ठीक है। यदि कोई हमारे लिए इनकम हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, हमारे लिए प्रॉफिट हो गया तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों गोल्डन रूल हमारे लिए यूज होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे एक दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो मैंने सैलरी दिया, ठीक है,
सैलरी दिया तो सैलरी हमारे लिए खर्चा हुआ, ठीक है। यदि हम लोगों ने सैलरी दिया तो सैलरी हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। खर्चा। और कोई भी खर्चा हुआ तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। डेबिट यही उल्टा हो गया, मान लो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट मिला तो हमारे लिए क्या रहेगा, फायदा इनकम रहेगा, इनकम, ठीक है, फायदा रहेगा, ठीक है, या इनकम रहेगा। यदि इनकम हुआ तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इनकम हुआ तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यदि मैं आप लोग से पूछूं कि एक दो एग्जांपल मुझे बता दो नॉमिनल अकाउंट्स का, तो नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल बोलो। रेंट रेंट नॉमिनल अकाउंट से, और कमीशन नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट भी नॉमिनल अकाउंट से, डिस्काउंट सैलरी, ठीक है, वेरी गुड। तो यदि आपको पहले क्या करना है, सम को सॉल्व करते समय पहले आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, कौन सा अकाउंट्स है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रूल को अप्लाई करेंगे कि कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा, ठीक है। पर्सनल का रूल अप्लीकेबल होगा, रियल का या नॉमिनल का, ठीक है। अभी ये तीनों रूल कहाँ पे होता है, जनरल एंट्री जब हम लोग पास करने जाते हैं तो इसी रूल के बेस पे हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे जनरल एंट्री सीखते हैं।